आने वाले ज़ायरीनों को किसी बात की परेशानी ना हो। उनके खाने का भी इंतज़ाम रहेगा, 24 घंटे लंगर रहेगा और रहने के लिए काफ़ी सारे डोम हैं। जी। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस शख्सियत के साथ में बैठे हैं, ये हमारे खादिमों के खुद्दाम हज़रात के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं खुद्दाम चैरिटेबल ट्रस्ट के, मोहम्मद मोबिन ताजी साहब किबला। आज हम इनसे जानेंगे कि सरकार ताजुल औलिया का जो 103वां सालाना उर्स पाक है, इसकी क्या क्या तैयारी है, खुद्दाम कमेटी की जानिब से क्या क्या हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं मोबिन ताजी साहब से, जो खुद्दाम चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चाचा, सबसे पहले आप तमाम हजरात को बताइए कि उर्स पाक की क्या क्या तैयारी हो रही है और उर्स पाक का शेड्यूल जो है वो किस तरह का है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर सरकार ताजुल औलिया का 103वां सालाना उर्स मुबारक अनकरीब आने वाला है जी। और उसी की जो है बेहतरीन तरीके से जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसमें हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट और खुद्दाम दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट ये मिलकर यहाँ के इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है यहाँ पर अच्छा बहुत खूबसूरत सा इंतज़ाम आप लोगों की नज़र के सामने आएगा और इंशाअल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले ज़ायरीन हज़रात जो है सरकार ताजुल औलिया में जितने भी श्रद्धालुगण आएंगे तो उनके ठहरने के लिए इंतज़ामात कैसे होना चाहिए, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर हम लोग बरसात का मौसम होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे डोम बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले ज़ायरीनों को किसी बात की परेशानी ना हो। उनके खाने का भी इंतज़ाम रहेगा, 24 घंटे लंगर रहेगा और रहने के लिए काफ़ी सारे डोम हैं। जी। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी ज़ायरीन आए उनको किसी बात की तकलीफ़ ना हो और अगर किसी ज़ायरीन को किसी बात की अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारा खुद्दाम चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफिस है। जी। आप आकर जो भी आपको तकलीफ़ है, आप उस तकलीफ़ के बारे में हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमसे जो भी खिदमत अंजाम होगी, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। यही हम आपको उम्मीद जताते हैं। तो चाचा, बाहर से आने वाले जो ज़ायरीन हजरात हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ जो सराय गेस्ट हाउस वगैरह है, ये क्राउड वगैरह की वजह से फुल हो जाते हैं, क्योंकि लोग कई कई महीने कई कई साल 6 6 महीने पहले अपने रूम वगैरह बुक करवा लेते हैं, तो लोग दरबार शरीफ में रुकते हैं। तो वो लोग जो सरकार की बारगाह में रहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या अपील चाहेंगे, वो किस तरह सरकार में अदब करे, किस तरह यहाँ पे अपना मुकाम करे, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे अदब के लिए। देखिए, ये सरकार ताजुल औलिया का जो आस्ताना मुबारक है, जी। ये आस्ताना जो है बहुत आला दर्जे का आस्ताना है, क्योंकि पंजतन पाक के आलमे से आप हैं। बेशक। इसलिए आने वाले ज़ायरीनों को हम यही कहेंगे कि भाई आप जब आओ दरबार शरीफ में तो दरबार का ख़ास कर अदब व एहतराम का ख्याल रखें, क्योंकि ये बुज़ुर्गान दीन का मामला ऐसा होता है कि अगर आपसे ज़रा सी भी अगर कोताही हो गई या गलती हो गई जी। तो उनको नागवार गुजरता है। तो हम नहीं चाहते कि भाई आपसे कोई गलती हो जाए और उसमें सरकार नाराज़ हो जाए। जी। हम चाहते हैं कि सरकार में आप जो अपनी तमन्नाएं लेकर आते हैं, जो भी आपकी जो इच्छाएं होती है, समझे क्या, तो उसमें आपको कामयाबी मिले। अब जी। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको बारगाह में जो है अदब का ख़ास कर ख्याल रखना है। आप लाइन से आइए और आप सरकार ताजुल औलिया में अच्छे तरीके से ज़ियारत कीजिए और आपको जो भी परेशानी अगर कोई दिक्कत अगर आपको आए तो आप बिला खौफ बिला झिझक आप हमसे रब्ता कायम करें। जी। हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इंशाल्लाह आपको किसी बात की तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर माकूल इंतज़ाम किया जा रहा है जी। आपके खाने का, पीने का, ठहरने का। कैसा है कि अब सभी लोगों को तो रूम अवेलेबल नहीं करा सकते हम लोग, जी। लेकिन जहाँ तक कि हो सकता है
हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बगैर पैसे में आपको अच्छी सहूलत मिले, इसलिए चारों तरफ जो है अच्छे तरीके के डोम बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको बारिश का भी सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप सेफ रहोगे उसमें। और चारों तरफ जो है लंगर का इंतज़ाम किया गया है। हमारे ऑफिस के पास में खुद जो है 3 रोज़ तक 24 घंटे का लंगर का इंतज़ाम रहता है। आप जी आइए, आपको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी गारंटी हम लेते हैं, समझे। और आप सिर्फ हम हमारा आपसे यही कहना है कि आप दरबार शरीफ में जो है अदब का एहतराम करें, अदब कायम रखें, जी। यही आप लोगों से पुरखुलूस गुजारिश है। चाचा ये बताइए, जो ज़ायरीन हज़रात यहाँ आते हैं उन लोगों को वॉशरूम की किल्लत हो जाती है, तो उन लोगों के लिए क्या खिदमात है, क्या अपनी जानिब से हो रहा है? हाँ, उसके बारे में हमने हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन, सेक्रेटरी साहब इन लोगों से डिस्कस किया है, जी तो उसका हम लोग माकूल इंतज़ाम कर रहे हैं। जी एक्स्ट्रा से जो है जी। ख़ासकर लेडीज़ हज़रात के लिए हम लोग वाशरूम का बनवा खवातीन रहे हैं। के लिए। ख़वातीन हज़रात के लिए जो है ज़्यादा वाशरूम बना रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल जो है जी। ऐसे पानी की और वाशरूम वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा माकूल इंतज़ाम रहेगा। वो आने के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि भई अब इंतज़ाम कैसा हुआ है। तो जो लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई हम वहाँ आते हैं, वहाँ इंतज़ामात नहीं होते हैं, तो देखिए हम लोगों की जो कैपेसिटी रहती है हम उसके मुताबिक यहाँ इंतज़ामात करते हैं। लेकिन जिस तरह अभी चाचा जान ने बताया आप लोगों को कि इस साल हर जो इंतज़ामात है ये बढ़ती पे है। न्याज़ लंगर तो हर साल 3 रोज़ हमारे यहाँ से होता ही है। अब इंशाअल्लाह ताला जो ख़वातीन हज़रात हैं, जो लेडीज़ हैं, उन लोगों के लिए भी बाथरूम, वॉशरूम वगैरह की सुविधा करके रखे हैं। खुद्दाम चैरिटेबल ट्रस्ट और हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से ये सारा इंतज़ाम हो रहा है बारगाह में। अब जानते हैं मोबिन चचा ताजी साहब से कि सरकार की बारगाह के अंदर में जो ये सारी रस्मात होती है, ये किस तारीख से चालू होती है और क्या-क्या इसके अंदर में इस सब चीज़ की ख़ासियत है, क्या इसके अंदर में क्या मामलात हैं, आइए जानते हैं। तो चाचा ये बताइए 22 मुहर्रम से 29 मुहर्रम की शेड्यूल आप बता दीजिए। इंशाल्लाह अभी अंग्रेज़ी तारीख का जो है एक एक दिन का डिफरेंस आएगा। जी, चाँद नज़र आ जाता है मुहर्रम का। 29 और 30 चाँद हाँ, जो है, 29 है या 30 चाँद हो सकता है, 29 के तो हिसाब उसके हिसाब से से 22 जुलाई आएँगी और 30 के हिसाब से 23 जुलाई आएँगी। ये शाही संदल का डेट्स रहेंगी। अब और परचम भी परचम जो है 18 18 या 19, 19। 18 या 19 तारीख को जो तो है उर्दू हिसाब अंग्रेज़ी। से आप बताएं जो ये रस्म होती है अपने यहाँ, हाँ, उसके बारे में कुछ आप मुहर्रम लोगों की को बताएं। 22 तारीख को बाबा जान का की परचम कुशाई होगी। जी और 22 या 23 जुलाई को जी अंग्रेज़ी, जी। ये बाबा हुज़ूर का शाही संदल रहेगा, जिसमें लाखों की तादाद में 26 मुहर्रम का दिन 26 रहेगा। जी 26 मुहर्रम का जो जी शाही संदल होगा सरकार ताजुल औलिया का, वो 22 या 23 जुलाई अंग्रेज़ी हिसाब से आएगी। जी तो हम चाहते हैं कि भाई आप सरकार ताजुल के शाही संदल में शरीक होइए। जी। एक मरतबा आप सरकार ताजुल शाही संदल देखिए, उसके बाद जो है आपका दिल खुद चाहेगा कि हर हर साल हम साल आए। सरकार ताजुल शाही संदल में हाजिर हो जाएं। ये खुद आपका दिल आपसे अर्ज़ करेगा। तो और उर्स के दौरान में जो है जी यहाँ पर ख़ासकर शाही संदल के दिन जो है शाम में 7 से 8 बजे के वक्त दौरान में जी शाही संदल दरबार शरीफ में पेश होता है। आप उसमें हाजिर होइए। और सुबह जो है सुबह 9 बजे कुल शरीफ की फातिहा होगी, वो चाँद की 27 तारीख रहेगी। और उसके 2 दिन बाद चाँद की तारीख के हिसाब से 29 मुहर्रम को जो है सरकार ताजुल औलिया का बड़ा कुल शरीफ बड़ा कुल होगा शरीफ होगा। और उर्स का इख्तिताम किया जाएगा। और वैसे बाबा हुज़ूर का उर्स मुबारक जो है 1 सवा महीना तक के चलता रहता है। मेला 1 महीना से ज़्यादा यहाँ पर चलते रहता है। चाचा मेले की कुछ अपडेट्स दीजिए आप कि मेला इस साल क्या मामलात हैं मेले के? हाँ, मेले का टेंडर हो चुका है। जी जो साउथ के हैं हमारे, जी। उन्होंने इस टेंडर को लिया है। तो अगर जो हजरात को मेले के अंदर में अपनी शॉप वगैरह, दुकान, स्टॉल वगैरह लगाना है तो वो किन से कांटेक्ट कर वो सकता है? जिन्होंने टेंडर लिया है उनसे कांटेक्ट करना तो पड़ेगा। उनको भी अपनी दुकान लेना है या जो भी जी वहाँ के मेले के मामला है, जी। वो जिन्होंने टेंडर लिया है उनसे मुखातिब होकर वो अपना वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं उस मैटर को। अब चाचा कुछ सवाल दरबार शरीफ के निज़ामात के ऊपर में बात करते हैं।
जैसे कि हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी निभाता है। तो ये बताए चचा कि कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी अगर आ गई या किसी की कोई तबीयत ख़राब है, किसी का कुछ ऐसे मामला है ज़ायरीन के लिए, तो उन लोगों के लिए मेडिसिन के लिए कुछ कैंप वगैरह है मेडिकल यहाँ का? पर अतराफ में 2 जगह पर मेडिकल कैंप रहते हैं जी, ज़ायरीन के सहूलत के लिए। जी, और अगर इमरजेंसी अगर पेशेंट अगर कोई अगर होता है जी, तो उसके लिए हमारे पास में एम्बुलेंस वगैरह का सारा इंतज़ाम है। जी, उसको डायरेक्ट हम लोग मेडिकल वगैरह सब करवाते हैं, जी, वो सारा इंतज़ाम है। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आने वाले ज़ायरीन को किसी बात की कोई दिक्कत ना होना चाहिए, जी, इसलिए हमने सारा इंतज़ाम करके रखा है। यहाँ पुलिस प्रशासन का भी अच्छा खासा बंदोबस्त है। जी, और मैं तमाम ज़ायरीन हज़रात को ये एक ख़ास मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जब आप दरबार शरीफ में आते हैं तो अपने पर्स, अपने मोबाइल वगैरह का खासकर ख्याल रखें। खुद ध्यान रखें। हाँ, खुद ध्यान रखें, अपना होशियारी से आप ज़ियारत के लिए जाएँ और अपने पर्स वगैरह को अपनी हिफाज़त में रखें। जी, तो चाचा की तरफ से ये सब सारी चीज़ें, ये सारी अपडेट आप लोगों को मिल चुकी है। जो भी हज़रात को कोई भी चीज़ की कन्फ्यूजिंग है, तो मैं इंशाल्लाह ताला चाचा का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इस वीडियो में भी उनका नंबर डाल रहा हूँ। जो भी हज़रात को कोई भी चीज़ की तकलीफ़ है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये हमारे खुद्दाम हज़रात का, एक्चुअल हमारे खुद्दामों का जो हमारी ट्रस्ट है, जो हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका ये ऑफ़िस है। सरकार की बारगाह में जो रोज़ के निज़ामात होते हैं, जो भी खदमात होते हैं, तो हुज़ूर की बारगाह में जो भी यहाँ से चादरें वगैरह जाती है, शाही चादरें जो जाती है खिदमत शरीफ के लिए, वो हमारे ऑफ़िस से ही जाती है। हम खुद्दाम हज़रात के तमाम खिदमत के सामान यहीं मौजूद होते हैं। तो किसी भी हज़रात को कोई भी चीज़ की तकलीफ़ है, तो आप चाचा से रब्ता कर सकते हैं। आप चाचा से कोई भी चीज़ के लिए मशवरा कर सकते हैं। हम उनका नंबर आपके इस स्क्रीन पे डाल देते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी इनका नंबर रहेगा। अब बारगाह के अंदर की मामलात की बात करते हैं। आज 2 रोज़ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो डेकोरेशन का काम है, जो ये वाटरप्रूफ डोम है, इसका भी काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है आधे से ज़्यादा। तो मैं चाचा से पूछना चाहूँगा कि ये काम और कितने दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा? अ, हम ये चाहते हैं कि भाई उर्स के कब्ल जो है जी, सारा इंतज़ाम कंप्लीट हो जाना चाहिए, जी, क्योंकि 2-3 रोज़ पहले से ही ज़ायरीन हज़रात यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। जी, तो हमारा ये तैयारी होती है जी। कि भाई कम से कम 5 दिन पहले पूरा कंप्लीट सब हो जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये पूरी तैयारी चल चल रही है। आप थोड़ा अपना कैमरा थोड़ा घुमा देना, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ायरीन हज़रात को इसकी इत्तला मिल नहीं, जाएगी इंशाअल्लाह कि ताला मैं इंतज़ामात वो कैसे सब चल रहे सारी हैं। चीज़ की क्लिप इस वीडियो में डाल दूँगा। इंशाल्लाह उर्स से कब्ल जो है सारा इंतज़ाम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा चाचा, अच्छी एक ख़्याल और आया, जैसे कि कल 23 तारीख है, सरकार की मंथली 26 है, तो जी, ये कितनी भी 26 है और इससे 1 महीने बाद ही उर्स पाक की 26वीं का बिल्कुल, मामलात बिल्कुल। रहेंगे ना? ये जो है आखिरी 26 कहलाएगी जी, सरकार की, जी, सालाना जो है जी। आखिरी 26 है ये। और इसके बाद जो 26 आएगी वो सरकार तौले के सालाना उर्स मुबारक की 26 रहेगी। तो तो चाचा, जो ये मंथली 26 होती है, मंथली 26 जो ये होती है, जो ये पूरे 11वें महीने सरकार की 26 रहती है, तो इसके क्या-क्या मामलात रहते हैं और क्या-क्या सरकार में रस्म होती है, आप इसके भी बारे में बता दें ताकि लोगों को। हर महीने जो है 26 तारीख इसलिए है कि 26 तारीख को हुज़ूर सरकार ताजुल औलिया ने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा लिया था। विशाल। हाँ, तो इसलिए हर महीने की 26 सरकार ताजुल औलिया में मनाई जाती है। जी, रात में जो है इशा की नमाज़ के बाद में मिलाद शरीफ होता है जी, और उसके बाद फिर रात तमाम जो महफ़िल सिमा होती है दरबार शरीफ में। जी, और काफ़ी सारे लोग सरकार में हर महीने यहाँ आते हैं और माशाल्लाह एक अच्छा एक मौका होता है कि सभी ज़ायरीन हज़रात यहाँ पर एक बड़ा अलग ही रूहानियत अलग की बज़ में रूहानियत का सजते मामला हैं। होता है। और सरकार तालिब हमेशा जो है 12 महीने 11 महीने 26 होती है। तो कल सुबह और परचम भी होंगे ना इसके हाँ, सुबह साथ-साथ में? सुबह सुबह 9:30 बजे जो है जी, हर महीने के मुताबिक जो है वो परचम पेशी होगी। इंशाअल्लाह जो हज़रात आना चाहते हैं वो जी। कल तशरीफ़ लाएँ और सरकार के परचम में हाज़िर रहें। अब चाचा, ये बात बताएँ आप कि 12 महीने की जो 26वीं रहती है, ये जो 11 महीने 26वीं होती है, इसमें परचम 26 के दिन पेश होता है। जी, जी, 26 के दिन। लेकिन
उर्स पाक का जो आगाज रहता है 22 मुहर्रम का, उसमें 4 दिन पहले परचम पेश हो जाता है। तो हाँ, इसकी तो कुछ बात आप इस वीडियो के जरिए आप मैसेज ये जो दीजिएगा। है, जब से सरकार ताजुल औलिया का उर्स मुबारक कायम जी हुआ है, बाबा जान के पर्दा फरमाने के बाद, जी तो हमारे बुजुर्गों ने जो एक जो रस्म डाली है, जी तो वो परचम यानी आगाज का परचम रहता है, उर्स जी के आगाज के लिए जो जी परचम होता है, जी तो वो यहाँ के जो राजा साहब थे, जी उन्हीं के हाथों हाथों उन्हीं के वंशज के हाथों जो है यहाँ का परचम पेश होता पेश है, और किया आज भी जाता है, ये और रस्म उसका कायम दायम उसके है, आगाज की इत्तला होती है। होती है, जो है एक है, और सब मिलजुल कर जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में रहना चाहिए, हिंदुस्तान को तरक्की में गामजन रहना चाहिए। ये एक सबक सरकार ताजुल औलिया ने जो अपने हयाती तैयाबे में दिया है, वही निज़ाम जो आज तक जो आप कायम है। यहाँ पर कसीर मजमा जो देखते हैं, जी आपको जो है हर कौम का लोग यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, ये एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी यकजहती की बात है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात करे चाचा ने। और मैं खुद इस चीज़ का शाहिद हूँ कि बाबा हुजूर की दहलीज वो है कि जहाँ हर रंग, हर निस्बत, हर कास्ट के लोग आके मिलते हैं और एकजा हो जाते हैं। आप देखें, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ हर कौम के, हर कास्ट के लोग रहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, दहलीज़ और दरबार बाबा ताजुद्दीन वो जगह है कि जो ये सब चीज़ों को जोड़ रखा है आज भी। औलियाओं के आस्थाने से आज भी कई लोगों की आस्था है, मोहब्बत है, और ये बस इसी वजह से आज हम लोगों का भाईचारा कायम है। सूफ़ी संतों की बड़ी खिदमत रही है, बड़ी योगदान रहा है ये सब चीज़ों में, देश को जोड़ कर रखने के लिए। तो चाचा हमें ये बताइए जो है जी और सब बिल्कुल भाईचारगी के साथ में बाबा जान में बाबा साहब का जश्न मनाते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। उसमें महसूस ही नहीं होता है कि भाई ये कौन धर्म का है, किस समाज से ताल्लुक़ रखता है, जी ये सब वहाँ ख़त्म हो जाता है। वो ऐसा महसूस होता है कि सब सब एक है। ये सरकार ताजुल औलिया में एक दर्स मिलता है। माशाल्लाह। चाचा ये बताइए आप, दरबार शरीफ के अंदर में जो लोग आते हैं, जो अपनी अपनी फरियाद लेके आते हैं, बाबा हुजूर के दरबार में अपने अपने इल्तिजाएं लेके आते हैं, तो वो लोग को अगर सरकार में अपनी इल्तिजाएं मांगना है, मतलब कुछ नए लोग हैं, उनको सरकार की बारगाह में खुद को हाज़िरी पेश करना है, तो वो किस तरह बारगाह में आ सकते हैं और किस तरह अपनी हाज़िरी पेश कर सकते हैं? उसके लिए ज़ायरीन हज़रात का ये काम है कि भाई जो भी खुद्दाम है जी दरबार ताजुल औलिया के, जी उनसे राब्ता कायम करना चाहिए, उनके साथ जाके ज़ियारत करना चाहिए। जी और खुद्दाम जो है वो ज़ायरीन को हज़रत बाबा ताजुल औलिया के आस्थाने पर किस तरीके से आना चाहिए, जी उनकी कैसी ज़ियारत कराना चाहिए, ये खुद्दामों का काम है कि जी उन्होंने अपनी जानिब से हर तरह कोशिश करते हुए उनको अच्छी तरीके से ज़ियारत कराना चाहिए। जी ये मैं तमाम खुद्दाम हज़रातों को ये मतलब अपनी तरफ से मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप आने वाले ज़ायरीनों को अच्छी तरीके से आप पुरसुकून ज़ियारत करवाएँ, उनको किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुँचे, ऐसी ज़ियारत उनको करवाना चाहिए। माशाल्लाह। तो तमाम हज़रात के जो भी क्वेश्चन थे, मैंने ये स्टेप बाय स्टेप चाचा से पूछ लिया। जो भी लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आया है अगर किसी वजह से, तो वो लोग इसे रिपीट करके फिर से देखें। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ के मुताबिक हमने कर दिए हैं। तमाम लोगों से हम अब रुख़्सत चाहेंगे, और बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस वीडियो में अपना योगदान दिए। और मैं बस बारगाह से यही दुआ करता हूँ कि सरकार ताजुल औलिया हमारे बुज़ुर्गों का साया हम पर ऐसी कायम दायम रखे। आमीन, आमीन, इन लोगों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, मौला दर्जात बुलंद आमीन, फ़रमाए। आमीन, और हम जितने भी लोग सरकार की बारगाह में आ रहे हैं या आने का इरादा रखते हैं, बाबा हुज़ूर उनको जल्द से जल्द अपने दरबार में, अपने उर्स पाक में आने की सादत नसीब फ़रमाए। आमीन, मौला तमाम के इंतज़ामात फ़रमाए। सरकार सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबका भला, सबका खैर रखे मौला। तमाम लोगों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।